नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ और अपनी न्यूज़ के इस इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज फिर चर्चा करेंगे राजनीति की और राजनीति में सिरसा और बड़ी जो घटनाक्रम है वो हरियाणा सत्र की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा सत्र की अगर बात करें तो भाजपा के अंदर जैसे ही परसों जो टिकट का निर्धारण हुआ था, 67 टिकटों का निर्धारण हो, तो उसके बाद में जो घमासान है वो अभी भी मचा हुआ है। काफ़ी जो भाजपा के नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिली या जिनको टिकट ना मिलने की प्रबल संभावना उनको खुद को प्रतीत हो गई, तो वो लोगों ने अब भाजपा से किनारा करना शुरू कर दिया है। तो इस कड़ी के अंदर अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की आज फिर जो है वो टिकटों की जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। उसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है गठबंधन। जी हम बता दें कि गठबंधन के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर अड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से 3 सीटों को हाँ की जा रही है, ऐसी सूचना मिल रही है और इससे सहमति नहीं बन पा रही है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अलग से अपने 50 कैंडिडेट उतार सकती है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। ऐसा अगर हो जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होने वाला है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब कांग्रेस इस स्थिति में क्या कुछ करती है। हालांकि जो चर्चाएं हैं वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन हाईकमान गठबंधन चाहता है, तो इसको लेकर कसमकस चल रही है और अभी जो टिकटों का 1-2 दिन और लगने की संभावना है। हालांकि बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो आज दूसरा दिन है नामांकन का और ऐसे में 12 तारीख तक नामांकन दाखिल होने हैं। तो ऐसी स्थिति में जो देरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी हो सकता है और ये मुख्य बड़े घटनाक्रम है। और अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा के अंदर सबसे पहले कल भी हमने जिक्र किया था कि सिरसा में गोपाल कांडा को कल दिल्ली बुलाया गया था और अब जो चर्चाएं हैं वो ये है कि गोपाल कांडा को कहा जा रहा है कि आप अपनी हलोपा का विलय कर लीजिए भाजपा में और भाजपा के सिंबल पर आप सिरसा से चुनाव लड़िए। ऐसा चर्चा का बाजार है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो यही है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हलोपा का वजूद खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं ऐसी स्थिति के अंदर, तो गोकुल सेतिया को अगर टिकट मिलती है कांग्रेस की, तो ऐसे में उनको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक चर्चा यह भी है कि इनेलो अपने एक ऐसे पुराने साथी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है जो भाजपा से होते हुए कांग्रेस में है और कांग्रेस से वापिस अपनी घर वापसी कर सकते हैं। ऐसा भी चर्चा जो है वो चल रही है। तो ये सिरसा की राजनीति की, सिरसा विधानसभा की राजनीति की का जो है वो मुख्य बड़ा घटनाक्रम इसको हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐलनाबाद की। तो ऐलनाबाद के अंदर कांग्रेस पार्टी की टिकटार्थी अभी भी दिल्ली में डटे हुए हैं और इनेलो के जो चुनाव मैदान में है अभय सिंह चौटाला, वो लगातार अपने जनसंपर्क में है। हालांकि ऐलनाबाद विधानसभा में पिछले 5-6 दिन में उनके वो दौरे नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, लेकिन पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो अलग अलग जगह पर अभय सिंह चौटाला के कार्यक्रम वो चल रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं रानिया की। तो रानिया में अर्जुन चौटाला इनेलो के प्रत्याशी हैं और उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। यहाँ बता दें कि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की चर्चा ये चल रही है कि अगर गठबंधन होता है तो रानिया सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी की जो टिकटार्थी है उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। तो ये जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का जो चक्कर है वो कल शाम से काफ़ी जोरों पर है और उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ रानिया से आता है या फिर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी अगर नियुक्त करती है तो किसको यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी लेकर आती है। तो और इसके अलावा बात कर लेते हैं चौधरी रणजीत सिंह की। तो उन्होंने कल ही अपना क्लियर कर दिया था कि वो अपनी तरफ से यहाँ पर किसी भी तरह से वो चुनाव जरूर लड़ेंगे
और चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर ये ज़रूरी है कि अब वो अपना लोगों की भीड़ जो है वो दिखाना चाहते हैं, किस तरह से उनका वो सिस्टम बनने वाला है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बताया है कि संडे को वो काफ़ी संख्या में एक रोड शो करेंगे, काफ़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। तो उसको लेकर क्या कुछ रहता है वो 2 दिन बाद क्लियर हो पाएगा। वहीं बात कर लेते हैं डबवाली की, तो डबवाली के अंदर एक और बड़ा खेल होने की संभावना ये है कि आदित्य चौटाला ने हालांकि जनमत का हवाला दिया है, 8 तारीख को जनमत वो करने का एक उनकी भीड़ वो जुटाकर, और लोग क्या कहते हैं ताऊ देवीलाल की तर्ज पर उन्होंने जनमत का एक नाम लिया है कि वो लोगों की राय मांगेंगे और उसके आधार पर अपना फैसला लेंगे। तो ऐसे में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आदित्य चौटाला को यह आभास न केवल कल जो परसों लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की, उसमें डबवाली सीट का पर उनका नामांकन वो नहीं आया, न केवल वो बल्कि उससे पहले भी करीब 1 सप्ताह पहले उनको ये प्रतीत हो गया था कि उनको शायद टिकट ना दी जाए, और तभी तो वो अपने जब जनसंपर्क में है तो वहाँ पर जो स्टिकर लगाए जा रहे हैं उसमें बीजेपी का कहीं कोई सिंबल नहीं है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम इसको भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे में ये यहाँ पर उम्मीद अब जो संभावना ये है कि इनेलो के खाते में वो जा सकते हैं और इनेलो की टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। वहीं अमित शाह की बात करें तो अमित शाह और उनके पिता डॉक्टर केवी सिंह वो लगातार जनसंपर्क में चल रहे हैं। तो वो क्या कुछ रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो इस तरह की है। वहीं बात कर लेते हैं जेजेपी की, तो जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला चुनाव मैदान में है और उनकी मां नैना चौटाला वो भी जनसंपर्क लगातार डबवाली क्षेत्र में वो कर रहे हैं। तो अब लोगों का किस तरह से रुझान रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर मुकाबला कांटे की टक्कर का इसको हम कह सकते हैं। तो ये आज के सिरसा के हरियाणा के मुख्य घटना जो है वो हमने आपसे साझा किए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में यानी कि कल तक किस तरह का क्या कुछ सीन होने वाला है। लेकिन यहाँ बता दें कि कांग्रेस पार्टी की जो टिकटों की देरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होने की प्रबल संभावना है। हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगा इसकी आप राय हमें कमेंट करके दें, और डेली अगर आप हमारा इवनिंग बुलेटिन देखते हैं तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।